दोस्तों, क्या आप भी यूपीआई से पैसा रिसीव करते हैं? करते होंगे। आजकल यूपीआई हर कोई करता है। फ़ोन पे हो, जीपे हो, पेटीएम हो या फिर भीम पे हो। किसी भी मोड से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हो और पे कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि कितना पेमेंट हम रिसीव करें तो हमें ना इनकम टैक्स में कोई इश्यू हो, ना जीएसटी की कोई इम्प्लीकेशन हम पे आए? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, पूरे डिटेल में टॉपिक पे बात करेंगे कि जीएसटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा और इनकम टैक्स पे क्या आएगा और कितना पैसा हम रिसीव करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। तो दोस्तों, जीएसटी एक्ट क्या कहता है? अभी रिसेंटली आरबीआई ने हाइक कर दी है यूपीआई की लिमिट की। आपको अगर कोई टैक्स पेमेंट करनी है तो आप 5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर ये सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए। नॉर्मल जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। आप एक दिन में किसी को भी 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब दोस्तों, ये ट्रांसफर करने की बात है। अब दूसरा, जब आप पेमेंट रिसीव करते हो तो जीएसटी एक्ट क्या बोलता है? सबसे पहले जीएसटी एक्ट कहता है कि आप वो आइडेंटिफाई करो आप अपने आप को कि आप क्या हो। सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या आप बिजनेसमैन है जो कि गुड्स में डील करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स की। तो दोस्तों, अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके लिए जो टोटल पेमेंट जो आप रिसीव कर सकते हो वो 40 लाख की है, क्योंकि 40 लाख तक कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप अगर यूपीआई से पैसा जो ले रहे हैं वो 20 लाख तक ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रजिस्ट्रेशन की बात कि जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरी बात करेंगे कि किस किस ट्रांजैक्शन को हम माने कि कब देखें। क्या जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं सर हमारे अकाउंट में टोटल हमने 60 लाख रुपए या 80 लाख रुपए 1 करोड़ तक हमारे अकाउंट में आया है, तो क्या हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो मैं उनको यही कहता हूं कि देखो, आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बैंक की रिसीट्स को हम ट्रांसफर माने कि ये हमारी बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। इसके लिए आप अपने बैंक को 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है कि जो आपने गुड्स बेचे या सर्विस प्रोवाइड करी उसके अगेंस्ट पैसा मिला। दूसरा, जो अपने आप दोस्तों से लेते हैं, जो उनको वापस करने हो या आपको आपने पहले दिए थे वो वापस आएंगे। ठीक है। तीसरा होता है कि किसी से लोन ले लिया और वापस कर दिया, जिसे मैं कॉन्ट्रा कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला है कि आपने जो बिजनेस से रिलेटेड जो सेल करी उसका पैसा आया, सिर्फ वही काउंट होता है आपके टर्नओवर के लिए। तो उसी को देखा जाएगा। अगर आपने पूरे साल में अगर 40 लाख अगर आप गुड्स सेलर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं तो 40 लाख की आपके लिए लिमिट है। अगर 40 लाख से ज्यादा आपने यूपीआई लिया है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर जाए, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको बोल सकता है। यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी के अकाउंट में अगर टोटल 45 लाख आए हैं और उसमें से वो फैमिली मेंबर से 15 लाख रुपए रिसीव कर रहा है, और कोई जो मान लो चेक आता है चला जाता है या यूपीआई से पैसे आए और चले गए, तो वो 50,000 है। ऐसे ट्रांजेक्शन करके इनको हम हटा के देखते हैं तो सिर्फ 16,25,000 रुपए आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो 29 लाख की इन्होंने टोटल रिसीट है, जो 16,25,000 है, ये वो ट्रांजेक्शन है जो फैमिली मेंबर के साथ हुई और जो वापिस आए पैसे और गए। तो टोटल 29 लाख की रिसीट है। इसका मतलब अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख से बिलो है, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर होते, सर्विस प्रोवाइडर मतलब आईटी की सर्विस देते हैं, जैसे सीए, वकील, एडवोकेट, डॉक्टर, और आपके पैसे टोटल 45 लाख रुपीस आए होते, 15 लाख जिसमें फैमिली मेंबर ने दिए होते, 50,000 रुपए आपको ऐसी जो कि नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके आए हुए हैं यूपीआई से, तो आपको क्या करना है, टोटल रिसीट में से जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो माइनस कर देना है। जैसे कि 16,25,000 जैसे फैमिली मेंबर या अदर्स से। ठीक है दोस्तों, और जो बिजनेस रिसीट रिमेनिंग रहेगी 29 लाख, उसको आपको कंसिडर करना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो नहीं लेना, क्योंकि उनके लिए लिमिट 40 लाख है। अच्छा, ये लिमिट भी जो है ईस्टर्न साइड वालों के लिए कम है। ईस्ट में मतलब जैसे कि असम, गुवाहाटी जो है उनके लिए लिमिट सिर्फ 20 लाख की है गुड्स वालों के लिए, और सर्विस के केस में सिर्फ 10 लाख। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं, देखो इसके मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाया है कि कैसे करेंगे। जैसे ऊपर एग्जाम्पल है, आप सिंपल सा सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जीएसटी नंबर के लिए आपको बस ये देखना है कि यूपीआई का पैसा कितना है, 20 लाख या उससे ज्यादा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ये देखना है कि 40 लाख या उससे ज्यादा तो नहीं आए। अगर 40 लाख तक आए तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स क्या कहता है। इनकम टैक्स कह रहा है, अब आपने क्या करा, पूरे साल तो यूपीआई ले लिया, आपको पता चला कि यार 60 लाख है, तो गवर्नमेंट कहती है 60 लाख का बिजनेस का रिसिप्ट है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। सिमिलरली
अब आप जनरली लोगों के पास करंट अकाउंट नहीं होते, वो अपने सेविंग अकाउंट में ही यूपीआई ले रहे होते हैं। जब उनके वो यूपीआई 50 लाख से प्लस चले जाएंगे, तो भी उनको मैंडेटली अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपकी इनकम हो उसमें ना हो, अगर आपने 50 लाख से ज्यादा यूपीआई अमाउंट ले लिया है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। ये बेसिकली यूपीआई इन द सेंस कि आप यूपीआई से लो, चेक से लो, नेट बैंकिंग से लो, टोटल डिपॉजिट है 1 साल में सेविंग बैंक के अंदर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यूपीआई की बात नहीं है, यहाँ टोटल डिपॉजिट और टोटल रिसीट की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर जैसे प्रोफेशनल हैं, तो अगर हम जीएसटी इनकम टैक्स में बात करें, तो अगर आपकी टोटल रिसीट, टोटल इनकम 10 लाख से ऊपर आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। ये एज पर गवर्नमेंट लॉ है, आईटी की, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कि कब जीएसटी नंबर लेना है, अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा अपनी रिसीट ट्रांजेक्शन से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।